वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं और इस लव रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर का अगला एक्शन या अगला कदम इस रिलेशन के लिए क्या होगा। तो इस रीडिंग में हम उनकी एनर्जीज़ को भी जानेंगे, उनकी फीलिंग्स को भी जानेंगे, अगले आने वाले दिनों में इस पर्सन का क्या कुछ एक्शन निकल कर आ रहा है आपके रिलेशन के लिए, उसके बारे में भी जानेंगे। और ये जो रीडिंग है ये रिलेशनशिप रीडिंग भी है। तो आप किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर हो, चाहे आप किसी से सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, किसी से आप ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर किसी से ब्रेकअप हुआ है, कोई एक्स है आपका, उसके लिए रीडिंग देखना चाहते हो, तो ये सभी लोगों के लिए रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड और सिंगल लोग, डाइवोर्सी लोग, सेम जेंडर सेक्स या मेल फीमेल, कोई भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है और मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके निकाल लिया है। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट है दिल से। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि कोई एनर्जी पॉजिटिव आपकी लाइफ में फील हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक देना कभी भी मत भूलें, और कोई कमेंट आप शेयर करना चाहो वो भी करा करें। नहीं तो थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, ये ज़रूर हर वीडियो के नीचे लिखा करें, क्योंकि क्या पता आपका एक थैंक यू आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड शफलिंग के दौरान निकल रहा था, मैंने कई बार इस कार्ड को रीशफल किया, क्योंकि जब अच्छी तरह से कार्ड्स को शफल करते हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछे बिना ही कुछ कार्ड्स उछलने शुरू हो जाते हैं और उछलकर बाहर गिरते हैं। तो मैंने सोचा इस कार्ड को मैं दोबारा शफल करूँगी, और अगर इसे आना होगा तो ये आ जाएगा, लेकिन ये दोबारा आया। तो ये कार्ड कौन सा है? ये कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। राइडर वेट टैरो डेक का मेजर अरकाना कार्ड है स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर अगले आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हिम्मत जो उन्होंने इतने दिनों से जुटा रखी थी, अब टाइम आ गया है कि उस सिचुएशन पे कोई ना कोई डिसीजन में बनाने का। अगर अभी तक भी ये डर रहे हैं, फियरफुल हैं, इनसिक्योर हैं, और इन्हें लगता है कि शायद आगे चलकर ये रिश्ता फ्यूचर में ख़राब ना हो जाए, या फिर इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है इस रिश्ते का, तो मैं एफ़र्ट क्यों लगाऊं। तो वो वाला जो इनका माइंडसेट है, वो वाले जो इनके विचार और इनकी फीलिंग्स हैं, फाइनली वो दूर हो रही हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड, ये आपके रिश्ते की जो स्ट्रेंथ है, जो खोई हुई शक्ति है, उसको भी दिखाता है कि आप लोगों को अभी पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे आपको खुद काम करना है, कुछ चीज़ें आपको डिवाइन पर सरेंडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ हर बार इंसान के हाथ में नहीं होती। नहीं तो दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो जिससे प्यार करे उसी से उसकी शादी हो। कौन नहीं चाहता? क्या राधा ने कृष्ण के साथ शादी नहीं सोची थी, या मीरा ने नहीं सोची थी, या किसी भी प्रेम करने वाले ने, चाहे वो रोमियो जूलियट है, लैला मजनू हैं, हीर रांझा हैं, कोई भी है दुनिया में जिनकी भी आज तक हिस्ट्री बन चुकी है, इतिहास बन चुका है। आपने सुना होगा कि जितने भी कपल्स रहे हैं दुनिया में, उनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स आई हैं, हमेशा। तो आपको यूनिवर्स सबसे मेजर मैसेज आज की रीडिंग के ओपनिंग कार्ड से ये देते हैं कि आपने इस रिश्ते में स्ट्रेंथ को कायम रखना है।
अपनी शक्ति बरकरार रखनी है, चाहे वो सहन शक्ति हो, चाहे वो इंतज़ार करने की घड़ी हो, या फिर आपको डिवाइन पर कुछ सरेंडर करना है और आप उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहते हो, तो प्लीज़ पेशेंटली स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते जाओ। ये रिश्ता कहीं भी जाने वाला नहीं है, ना ही टूटेगा। अगर कोई टेम्परेरी रिलेशन में दरार आई है या अलगाव आया है, उसके पीछे भी डिवाइन का ही कोई प्लान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से और रातों से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली बातें करते हो। कोई ऐसा कनेक्शन है, साइकिक कनेक्शन, टेलीपैथी कनेक्शन, जहाँ पर बिना कहे बहुत सारी बातें फील हो रही हैं, और उन बातों का असर आपके पार्टनर के आने वाले दिनों में नज़र आएगा। ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। इस रीडिंग में मुझे अलग अलग सिनेरियोज और भी नज़र आ रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो शादीशुदा मर्द या कोई औरत जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उस केस में भी ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, जहाँ इनको स्ट्रेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, या इनको लग रहा है कि मेरी फैमिली लाइफ तो हमेशा ही रोलर कोस्टर रही है, तो ये आपके पास जब भी आते हैं तो एक स्ट्रेंथ फील करते हैं कि जैसे इनको कोई पावर डोज मिल गया। आप इनको हील भी करते हो, और आप भी इस रिलेशन में आने के बाद इन सभी टर्म्स को जानना सीख गए हो कि हीलिंग क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, अवेकनिंग क्या होती है, टैरो रीडिंग्स क्या होती हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ऑकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, हिडन नॉलेज, डीप सीक्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको अम्यूज़ करती हैं, आपको एक्साइट करती हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पार्ट हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में चला, लड़ाई चढ़ी, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, एक दूसरे को बुरा भला कहा गया, एक दूसरे को ऐसा भी बोला होगा कि मेरी गलती नहीं आपकी गलती है, तो ये अपनी गलती भी मानते नहीं होंगे। अब ये आने वाले दिनों में इस एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको डीप अवेकनिंग हो रही है। ये अपनी जर्नी पर अकेले हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है, और इनको जब भी लगता है कि मेरी जर्नी अकेली जर्नी है, मैं इस अकेले जर्नी को कैसे पार करूँगा या करूँगी, तो मेरा जो पावर डोज है, मेरी जो मोटिवेशन है, मेरी जो इंस्पिरेशन है, वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो आपका इनके साथ कांटेक्ट में रहना मात्र ही इस पर्सन को अंदर से एक शक्ति प्रदान करता है, जो कि इनर स्ट्रेंथ, इनर हीलिंग, इनर कॉलिंग। ये अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं हाल फिलहाल, और ऐसा भी लग रहा है कि इनको इनके पूर्वज या पितृ जो एंसेस्टर्स होते हैं, अगर आप जानते हो कि हमारे पूर्वज या हमारे जो पितृ होते हैं, पितृ पूर्वज होते हैं, अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। वो हमारे एक तरह से स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें लाइफ में एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाते हैं, हमें सोल कॉलिंग देते हैं, हमें स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। हर इंसान स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं जुड़ पाता, बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं, तभी तो आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, आपकी रोमांटिक लाइफ में सेपरेशन आता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अनभिज्ञ रहते हो, अनटच रहते हो, अनअवेयर रहते हो,
आपको यूनिवर्स या आपको वो यूनिवर्सल सुप्रीम पावर, वो डिवाइन सोर्स आपको गाइडेंस देते हैं और एक दिशा दिखाते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ इस बर्थ में यूनियन चाहते हो। तो इनका अगला एक्शन आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट दिख रहा है, टोटली ब्लॉक कर रखा है या तो पार्टनर ने या आपने। और ये ब्लॉक करने का रीज़न भी ये है कि ये पर्सन थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको लेते थे। आप इनसे सीरियस कोई बात कर रहे हो, ये पर्सन उस सीरियस बात का भी हल्के में जवाब दे रहा है और आपको लगा कि ये तो नॉन सीरियस है पर्सन, इनको मेरी बातों की वैल्यू नहीं है, मैं इनसे शादी की बात कर रही हूँ, मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर में सेटल डाउन होने की बात कर रही हूँ, बट सामने वाला तो सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स मुझे बता रहा है कि मेरी लाइफ में करियर सेटल नहीं है, फैमिली इश्यूज़ हैं, मैं खुद अभी रेडी नहीं हूँ मेंटली। तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि ये हमेशा बहाना बना देते हैं। तो आज की रीडिंग में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक 40 to 60% मेरे प्यारे प्यारे जो दर्शक हैं, जो डेली मेरे चैनल पर आते हैं वीडियोस को देखने, आप सभी का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि आप लोग टाइम निकालते हो और वीडियो देखने आते हो और उस वीडियो से आपको कोई ना कोई पॉजिटिव गाइडेंस मिलती होगी, कुछ इंसाइट्स मिलते होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका चैनल पर आने के बाद या चैनल से जुड़ने के बाद लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंज आया है तो ज़रूर फीडबैक शेयर करा करें, क्योंकि हमारा मकसद केवल वीडियो बनाकर चले जाना नहीं है। मैं इस इंटेंशन के साथ नहीं आती वीडियो बनाने कि बस मैंने वीडियो बना दिया, डाल दिया चैनल पर, व्यूअर्स आए, देखे, चले जाएं। अगर हज़ारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, मेरा हमेशा इंटेंशन ये होता है कि उनमें से कहीं ना कहीं अगर कोई 5% या 10% लोगों की लाइफ में भी मैं कोई लाइट ला सकूं, पॉजिटिविटी ला सकूं, तो मेरा जीवन सफल है। क्योंकि एक टैरो रीडर होने के साथ साथ मैं एक स्पिरिचुअल कोच भी हूँ, काउंसलर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, रेकी हीलर भी हूँ। तो मैं इंसान की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल पॉजिटिविटी और उसकी लाइफ में अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करें, इन चीज़ों पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट रखती हूँ। और मेरा विज़न बहुत बड़ा है, मैं लाइफ में बहुत सारे लोगों को हील करना चाहती हूँ और आपका सपोर्ट इस चैनल को ग्रो करेगा तो बहुत सारे लोग चैनल पर जुड़ेंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कंसल्टेशंस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चैनल पर वीडियोस आते हैं उनमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, रेमेडीज़ हैं, गाइडेंस है, कुछ भी जो चैनल्ड होता है, जो डिवाइन एंजल्स मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस को बताते हैं, मैं आप तक वो पहुंचाना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करा करें सपोर्ट करके, ताकि हम लोग बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और बहुत लोगों का भला हो सके। बाकी पर्सनल कंसल्टेशन जिन्होंने लेना हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं। और किसी भी तरह का कंसल्टेशन चाहिए, टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, वास्तु, एनीथिंग, वो सारे सर्विसेज आपको पता लगेंगे जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे। नहीं तो आप इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाकर भी संपर्क कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये टाइम टू टाइम जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो इसलिए देती हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को लाइफ में राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, 6-6 महीने, साल भर आप वीडियोस को देखते तो रहते हो, रेमेडीज़ भी करते हो, बट रिज़ल्ट नहीं आता। फिर आपको लगता है कि वीडियो बनाने वाला झूठा था या जिसने उपाय डाले हैं चैनल पर वो गलत है। ऐसा नहीं है, आपका खुद का
इनर ग्रोथ या आपका जो शैडो साइड है उस पे आपने काम नहीं किया। तो यही चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में भी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन हमेशा कमिटमेंट से भागते रहे हैं। जब तक आप इनके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे, घूमना फिरना, डेटिंग करना या किसी भी तरह से इनके साथ लाइफ को एंजॉय करना, फन करना, एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना, तब तक ये पर्सन आपके साथ बहुत एक्सीलेंट बिहेवियर दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड दिखाते हैं। लेकिन जब आप इनके मन मुताबिक नहीं चलते, तभी आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन तो टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। अभी कुछ दिन पहले और थे और अभी कुछ दिन बाद टोटली चेंज हो गए हैं। वो इसलिए होता है कि इंसान अपनी लाइफ में जब अपने इनर फियर से भागता है, जब उसको खुद ही नहीं समझ होती कि मैं अंदर से अनहील्ड हूँ, तो वो सामने वाले को प्यार कैसे देगा या देगी। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई है, उस सिचुएशन को या तो कंट्रोल करना पड़ेगा या उस सिचुएशन पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन के कार्ड हैं। तो कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। ये नंबर्स आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे किसी भी तरह। ये पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है या फिर ये वो नंबर्स हो सकते हैं जितने दिनों में आपकी इनके साथ दोबारा से इस रिलेशन को लेकर कोई डाउट्स है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। ओके, तो ये नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले नंबर आया है नंबर 2। ये नंबर जो होता है ना गाइस, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नंबर बहुत इमोशनल नंबर है, साइकिक नंबर है। 2 नंबर जिन लोगों का लाइफ पाथ होता है या किसी का भी ये नंबर बहुत लकी नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स हाई रहते हैं इन लोगों में और इन लोगों को कोई भी जो डिसीजन लेना होता है उसमें ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये डुअलिटी को भी शो करता है नंबर 2, डिवाइडेड थॉट्स को। तो आने वाले 2 दिन और अगले आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पे नंबर 7 का निकला है। अगले 7 दिन या आने वाले 7 हफ्ते नंबर 7 बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है और कई बार नंबर 7 वाले जो लोग हैं इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी देखा जाता है, लेकिन इनकी लाइफ में कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो सडनली होती हैं, अचानक होती हैं। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये नंबर कई बार आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और इन लोगों का विजडम, नॉलेज, मिस्टिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, क्वांटम फिज़िक्स, पैरानॉर्मल चीज़ें, हिडन चीज़ें, इनकी तरफ रुझान ज़्यादा रहता है। तो ये नंबर आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर या उनका बर्थ डेट भी हो सकता है। ठीक है, बाकी नंबर्स और भी निकले हैं। तो 7 नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आया है नंबर 11। तो बहुत लोग आज की रीडिंग में अपने हाई लेवल सोलमेट या अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता हाई लेवल सोलमेट क्या होते हैं या ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, घबराना नहीं है, डोंट वरी। ये सिर्फ टर्म्स अभी हाल फिलहाल के लिए आप इन्हें सुने। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कभी बहुत विस्तार से इन टॉपिक्स को कवर करूंगी और आपको समझाऊंगी कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, हायर लेवल सोलमेट कब होते हैं, कौन से लोग होते हैं जो हायर लेवल सोलमेट्स के साथ कनेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो नंबर 2, नंबर 7, नंबर 11 ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग में निकल कर आए हैं। ये 3 नंबर्स अगले 2 हफ्ते या अगले 2 दिन, अगले 7 हफ्ते, अगले 7 दिन, अगले 11 दिन या अगले 11 हफ्ते, ये आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में,
आपके रिलेशनशिप्स में और आपकी ज़िंदगी में जो उधेड़ बुन लगी हुई है, केओस मचा हुआ है, समझ नहीं आ रहा इस रिश्ते को चांस देना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो उस साइकिल से जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, उससे आपको आज़ादी मिलेगी। आप कोई स्ट्रॉन्ग या फर्म डिसीजन अपनी लाइफ का ले पाओगे कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ ही आगे फ्यूचर रखना है। और कुछ लोग तो शायद इस पर्सन को ऑलरेडी भुलाने की स्टेज पर हैं। आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आपके पर्सन के अगले एक्शन में फियर का कार्ड यही कह रहा है कि उनको डर लग रहा है कि ये रिश्ता उनके हाथ से निकल रहा है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं और कुछ लोगों के पर्सन को अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने आपको टाइम फ्रेम दे दिया है 2, 7, 11। ये नंबर इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे तो इनका टोटल कर लेना, ये नंबर तब भी इम्पॉर्टेंट होंगे। और अब यहाँ पे आपके पार्टनर के मुझे ज़ोडिएक साइंस भी नज़र आ रहे हैं। ये ज़ोडिएक साइंस इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला ज़ोडिएक जो आया है यहाँ पे पाइसिस राशि का है, मीन राशि का। उसके बाद जो दूसरा आया है वो है धनु राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। चौथा साइन यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। पांचवा साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि। छठवां साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि का। और सातवां साइन यहाँ पर लिब्रा का है, तुला राशि। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं। लेकिन शुरू से लेकर अभी तक आपने जितनी भी रीडिंग को सुना है, वो सिचुएशन, वो एनर्जी, वो पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ से वाइस एंड वर्सा भी कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। ओके, तो कुछ लोगों के पार्टनर का अगला एक्शन ऑल ऑफ अ सडन होगा। शायद जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, विद इन फ्यू आवर्स में भी आपको किसी ना किसी मेरे व्यूअर को अचानक अपने पार्टनर से दोबारा कम्युनिकेशन मिल जाएगा। कैसे भी, कॉल, मैसेज, या वो पर्सन आपको मिलने आ जाएंगे, या किसी के थ्रू आपको पता लगेगा कि वो पर्सन आज भी आपसे मूव ऑन नहीं हुए, वो आज भी आपका वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में एक और चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, वो ये कि इनका आपकी लाइफ में जो बिहेवियर रहा होगा हॉट एंड कोल्ड होगा। कभी तो बहुत रोमांटिक आपके साथ, कभी बहुत पैशनेट, कभी इतना फायरी और मैस्कुलिन एनर्जी को शो करते होंगे कि जैसे तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा या दूंगी। और कभी अचानक गायब हो जाते हैं और आपको लगता होगा अभी 1 हफ्ता या 1 महीना पहले जो पर्सन मेरे पीछे पीछे थे, अचानक उनको कौन सा सांप सूंघ गया, कहाँ चले गए वो। तो ये इनका जो चाइल्डहुड इशू भी हो सकता है, या इनर कोई ऐसा ट्रॉमा है जो अभी तक हील नहीं हुआ। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनकी लाइफ में कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं जिनको ब्रेक करना पड़ता है, जिस साइकिल को तोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब इंसान पुराने घावों से अपने आप को उभारता नहीं है, हील नहीं होता और किसी दूसरे रिलेशन में चला जाता है, तो वो दूसरे पर्सन को फुल तरीके से ना प्यार दे पाता है, ना केयर दे पाता है, ना एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में फील कर पाता है, ना ही सामने वाले को रेसिप्रोकेट कर पाता है। तो ये उन लोगों की स्टोरी है जिनमें पार्टनर का ऑन एंड ऑफ रिलेशन है। तो ये पर्सन अभी कमिटमेंट को फ़िलहाल तो नहीं देख रहे आपके साथ, इनफैक्ट किसी के साथ नहीं देख रहे, क्योंकि ये पर्सन अभी किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये अपनी लाइफ को फ्लो में जीना चाहते हैं, मतलब जहाँ ज़िंदगी लेकर जा रही है उसमें खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसी एनर्जी को ये अगले कुछ दिनों तक बरकरार रखें। लेकिन इनका दिल आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है,
ना आपने इनको भुलाया है ना इन्होंने आपको भुलाया है। आप दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जी देते रहते हो, तो वो भी आपके बारे में सोचते हैं, आप भी उनके बारे में सोचते हो। तो दोनों को कई बार ऐसा भी लगता होगा कि ये रिलेशन किसी जंजीर से बंधा हुआ है जो टूट नहीं रहा, क्योंकि ये रिलेशन सोल कनेक्शन है। और बहुत कम लोगों के लिए आज की रीडिंग कार्मिक रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही है। बाकी सारी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, तो डोंट वरी, अगले आने वाले दिनों में आपके पार्टनर का क्या एक्शन है, क्या एनर्जी लेवल है, क्या आपको लेकर सोचना है, क्या उनकी भावनाएं हैं, मैंने आज आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अब मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर फीडबैक शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।